कैपिटल की यदि हम बात करें तो कैपिटल जो होती है लाइबिलिटीज के साथ होती है, तो इसका स्वभाव भी लाइबिलिटीज जैसा होता है। लाइबिलिटीज यदि बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। ऐसे ही ये कैपिटल यदि बढ़ेगी तो हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट में। पहले से बैलेंस है तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। जो चीज़ें पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगे वो हम लिखेंगे डेबिट में, जो चीज़ें पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगी उनको हम लिखेंगे क्रेडिट में। अब पार्टनर्स की कैपिटल को क्या क्या बढ़ाते हैं भाई, आपने किसी व्यापार में कैपिटल लगाई है तो आपकी कैपिटल कब ग्रो होगी, जब आपको प्रॉफिट होगा। अब पार्टनर्स के साथ में यदि आप हैं तो क्या होगा, आपको सैलरी भी मिलेगी। यदि आप अलग से काम कर रहे हैं तो आप सैलरी भी बोलेंगे कि भाई हम काम कर रहे हैं, सैलरी लेंगे। मान लो 2-3 लोग हैं, एक ही बिजनेस संभाल रहा है, तो वो दूसरे 2 लोग भी बोलेंगे कि हाँ भी आप सैलरी ले सकते हो। तो सैलरी भी उनकी कैपिटल को बढ़ाएगी, प्रॉफिट उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा। यदि एडिशनल पैसा लाए हैं तो भी कैपिटल बढ़ेगी, तब भी यहीं पे लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी इनकी कैपिटल को बढ़ाएगा। कम क्या होगा भाई, यदि आपने बीच में से बिजनेस में से पैसे निकाल लिए, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, आहरण बोलते हैं, यदि आपने निकाला है तो आप डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि अब आपकी कैपिटल लास्ट में जाके कम होने वाली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी आपकी कैपिटल को कम करेगा, क्योंकि आप बिजनेस में पैसा रिटर्न करेंगे जो आपने निकाला था वो, और उस पे जो ब्याज बना है वो। आगे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल की ये विशेषता है। हमने अभी पढ़ा स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, तो उसमें हमने ये देखा कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए भाई। 2 से ज़्यादा लोग यदि काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए रेशो दिया रहेगा, रेशो नहीं दिया है तो आप बराबर बराबर बांट दीजिए। रेशो